देखते हैं मानव रोग या जंतु रोग। मानव रोग या जंतु रोग, अगर कोई व्यक्ति जंतु या पादप मेंटली, फिजिकली, सोशली फिट नहीं है तो वह रोग की श्रेणी में आएगा। रोग एक आनुवंशिक रोग होता है और एक अर्जित रोग होता है। आनुवंशिक रोग में दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग में जीवाणु जनित और विषाणु जनित और फद और प्रोटोजोआ जनित आते हैं, यानी कि प्रोटोजोआ और फद जनित रोग और विषाणु जनित रोग और जीवाणु जनित रोग आते हैं संक्रामक रोग में। और अर्जित रोग में अर्जित रोग में आनुवंशिक रोग में नहीं है, अर्जित रोग में अर्जित रोग में है संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग में ये देख लेना। जीवाणु जनित रोग में टाइफाइड या मियादी, इसका रोगजनक पैथोग्रेन सोलेमोन टाइफाइड वाहक प्रदूषित भोजन, यानी कि इसका रोगजनक कौन है तो पैथोग्रेन सोलमोनेला टाइफाई है। सोलमोनेला टाइफाई है वाहक प्रदूषित भोजन, प्रदूषित जल में। इसमें WIDAL टेस्ट किया जाता है, यानी कि WIDAL वाइडल टेस्ट किस में किया जाता है तो टाइफाइड में या मियादी रोग में किया जाता है वाइडल टेस्ट। लक्षण जीभ सफ़ेद होने लग जाती हैं, यानी कि टाइफाइड में जीभ सफ़ेद होने लग जाती हैं, शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं, आंतों में अल्सर होना, छोटी आंत में शरीर का पाचन तंत्र प्रभावित होता है, यानी कि टाइफाइड से शरीर का पाचन तंत्र प्रभावित होता है और छोटी आंत में और आंतों में अल्सर होता है और शरीर पर चकत्ते बनते हैं, जीभ सफ़ेद होने लगती है। टाइफाइड में वे वाइडल टेस्ट किया जाता है, WIDAL वाइडल टेस्ट किया जाता है और ये प्रदूषित भोजन व प्रदूषित जल से आता है और इसका रोगजनक सोलेमोनेला टाइफाई है। हैजा को कोलेरा भी कहते हैं। हैजा रोग को कोलेरा कहते हैं। इसका रोगजनक विब्रियो कोलेरी है, यानी कि हैजा को कोलेरा रोग कहते हैं। कोलेरा या हैजा रोग का रोगजनक क्या है तो विब्रियो कोलेरी है। विब्रियो कोलेरी है वाहक दूषित खाना, दूषित पानी। लक्षण उल्टी व दस्त, यानी कि हैजा या कोलेरा में लक्षण क्या है तो उल्टी व दस्त व निर्जलीकरण की कमी। निर्जलीकरण की कमी, बीपी लो और धड़कन तेज हो सकती है, यानी कि बीपी लो हो सकती है, धड़कन तेज हो सकती है और निर्जलीकरण और उल्टी दस्त होना यह हृदय परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है, यानी कि यह हृदय परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है हैजा और ये किसको करता है टाइफाइड पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। और अब पढ़ते हैं न्यूमोनिया का रोगजनक है डिप्लोकोक्स या स्ट्रेप्टोकोक्स, यानी कि डिप्लोकोक्स या स्ट्रेप्टोकोक्स न्यूमोनिया का रोगजनक है वाहक ड्रॉप्ड इफेक्ट में इस बीमारी में शरीर नीला पड़ने लगता है, यानी कि किस बीमारी में शरीर नीला पड़ने लगता है तो निमोनिया में शरीर नीला पड़ने लग जाता है और इस रोग में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, यानी कि इसमें कौन सा तंत्र प्रभावित होता है निमोनिया में तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। कोलेरा या हैजा में तो परिसंचरण यानी हृदय परिसंचरण तंत्र प्रभावित होता है और टाइफाइड में कौन पाचन तंत्र प्रभावित होता है और निमोनिया में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और शरीर नीला पड़ जाता है और वाहक ड्रॉप्ड इफेक्ट और इसका रोगजनक है डिप्लोकोक्स या स्ट्रेप्टोकोक्स है। अब पढ़ते हैं प्लेग या काली मौत पढ़ते हैं। इसका रोगजनक है यर्सेनिया पेस्टिस, यानी कि प्लेग या काली मौत का रोगजनक क्या है तो यर्सेनिया या पस्टिस वाहक चूहे की वजह से, यानी कि प्लेग या काली मौत किससे आती है तो चूहे की वजह से। इसमें उंगलियां काली पड़ने लगती हैं, यानी कि प्लेग या काली मौत में उंगलियां काली पड़ने लगती है। कौन से रोग में उंगलियां काली पड़ने लगती हैं तो प्लेग या काली मौत में वह शरीर सड़ने लग जाता है, प्लेग में शरीर सड़ने लग जाता है। पढ़ते हैं टिटनेस, रोगजनक क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, यानी कि टिटनेस का रोगजनक क्या है तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, यानी कि टिटनस का रोगजनक है और वाहक डस्ट धातुओं और कुत्ते से,
कुत्ते में, यानी कुत्ता काट ले तो भी टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, और धातुओं से लग जाए और डस्ट से, घाव से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। यानी कि टिटनेस किससे प्रवेश करता है हमारे शरीर में, तो घाव से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसके इलाज के लिए DPT दी जाती है, यानी कि टिटनेस के इलाज के लिए क्या दी जाती है, तो DPT दी जाती है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। टिटनेस, पर्टूसिस और डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, यानी DPT। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस टिटनेस की वजह से दी जाती हैं। और सिफिलिस रोग है, इसका रोगजनक टिप्नोसोमा पैलेडिया है। यानी कि सिफिलिस का रोगजनक टिप्नोसोमा पैलेडिया है। इसका वाहक STD है। सिफिलिया से याद रखना, ये STD होता है यौन जनित रोग। यानी कि सिफिलिस किससे जनित रोग है, तो ये यौन जनित रोग है। सिफिलिस रोग यौन जनित रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड और डिसेस, यानी कि STD होता है, यौन जनित रोग है सिफिलिस। और ये यूरेनिया ट्रैक के द्वारा भी फैलती है, और इस रोग में शरीर पर फफोले बन जाते हैं। यानी कि सिफिलिस रोग में शरीर पर फफोले बन जाते हैं, और यह मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यानी कि सिफिलिस किस को प्रभावित करता है, तो सिफिलिस तंत्रिका तंत्र, यानी कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र। TB या क्षय रोग। TB या क्षय रोग रोगजनक माइक्रोबैक्टीरियम या ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि माइक्रोबैक्टीरियम या ट्यूबरकुलोसिस वाहक। यह दवा पानी, खाना व लार में फैलता है। यह दवा पानी, खाना व लार में फैलता है। वैक्सीन BCG दी जाती है, कि TB या क्षय रोग से याद रखना, BCG दी जाती है। बेसिलस कैलमेट और गुरिन वैज्ञानिकों के नाम है ये BCG, जो कि TB या क्षय रोग के थे। यह बेसिलस और कैलमेट और गुरिन वैक्सीन दी जाती है TB रोग में। TB यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ये फेफड़ों व प्लूरा झिल्ली को प्रभावित करता है, यानी कि ये फेफड़ों व प्लूरा झिल्ली को प्रभावित करता है। TB यह फेफड़ों या प्लूरा झिल्ली को प्रभावित करता है। अब पढ़ते हैं डिप्थेरिया रोगजनक कारणीय बैक्टीरियम। डिप्थेरिया रोगजनक कारणीय बैक्टीरियम। डिप्थेरिया रोगजनक कारणीय बैक्टीरियम यह हवा में फैलता है, और लक्षण गले में संक्रमण हो जाता है, यानी कि गले में संक्रमण हो, इसमें DPT वैक्सीन दी जाती है। DPT वैक्सीन दी जाती है। लेप्रोसी या कुष्ठ रोग या हैंसन रोग, यानी कि लेप्रोसी कोई कुष्ठ रोग होते हैं, लेप्रोसी कोई कुष्ठ रोग होते हैं, और कुष्ठ रोग कोई हैंसन रोग होते हैं। वैज्ञानिक नाम है लेप्रोसी कुष्ठ रोग या हैंसन रोग। लेप्रोसी रोग या कुष्ठ रोग या हैंसन रोग। लेप्रोसी रोग या कुष्ठ रोग या हैंसन रोग। लेप्रोसी रोग या कुष्ठ रोग या हैंसन रोग रोगजनक माइक्रोबैक्टीरियम लेत्री, यानी कि लेप्रोसी या कुष्ठ रोग या हैंसन रोग के रोगजनक क्या है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेत्री है। माइक्रोबैक्टीरियम लेत्री है। वाहक मिट्टी, हवा, पानी इत्यादि में। लक्षण त्वचा में संक्रमण हो जाता है, यानी लेप्रोसी या कुष्ठ रोग या हैंसन रोग। लेप्रोसी या कुष्ठ रोग या हैंसन रोग में त्वचा में संक्रमण हो जाता है। त्वचा में संक्रमण हो जाता है, इसका रोगजनक है माइकोबैक्टीरियम लेत्री, और वाहक मिट्टी, हवा, पानी इत्यादि में। और कुष्ठ रोग को लेप्रोसी या हैंसन रोग कहते हैं। विषाणु। अब पढ़ते हैं विषाणु वायरस जनित रोग। विषाणु वायरस जनित रोग, इनको सजीव व निर्जीव की योजक घड़ी कहते हैं, यानी कि विषाणु वायरस वायरस जनित रोग को, विषाणु या वायरस जनित रोग को, इनको सजीव व निर्जीव की योजक घड़ी कहते हैं। यानी कि सजीव व निर्जीव की योजक घड़ी कैसे कहते हैं, तो विषाणु जनित रोग को यानी वायरस को सजीव व निर्जीव की योजक घड़ी कहते हैं। इसमें कोशिका नहीं होती है, यानी कि इसमें कोशिका नहीं होती है। विषाणु जनित रोग वायरस में कोशिका नहीं होती हैं। यह कोशिका सिद्धांत की पालना नहीं करता है, यानी कि कौन सा कोशिका सिद्धांत की पालना नहीं करता है, तो विषाणु जनित रोग या वायरस कोशिका सिद्धांत की पालना नहीं करता है। यह कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, यानी कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। इसकी खोज इवोन्स्की नामक वैज्ञानिक ने की, यानी कि इसकी खोज किसने की, तो इवोन्स्की नामक वैज्ञानिक ने की। विषाणु जनित या वायरस की खोज किसने की, तो इवोन्स्की
इवोन्स्की नामक वैज्ञानिक ने कि तंबाकू में कि इसमें TMV वायरस पाया जाता है। यानी कि तंबाकू में कौन सा वायरस पाया जाता है, तो TMV वायरस पाया जाता है। तंबाकू में कौन सा वायरस पाया जाता है, तो TMV वायरस पाया जाता है। और विषाणु या वायरस की खोज किसने की, तो इवोन्स्की नामक वैज्ञानिक ने की। इवोन्स्की नामक वैज्ञानिक ने की। और इसमें कोशिका नहीं होती है, कि ये अपवाद हैं और सजीव निर्जीव की झगड़ी है। वायरस के अंदर बाहरी आवरण पाया जाता है जिसे हम कैस्पेड बोलते हैं। यानी कि वायरस के अंदर बाहरी आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, तो वायरस के बाहरी आवरण पाया जाता है जिसे हम कैस्पेड बोलते हैं, CASPID बोलते हैं, कैस्पेड बोलते हैं। कैस्पेड प्रोटीन का बना होता है। कैस्पेड किसका बना होता है, तो कैस्पेड प्रोटीन का बना होता है। और वायरस के बाहरी आवरण पाया जाता है जिसे वायरस के अंदर बाहरी आवरण पाया जाता है, यानी वायरस के अंदर बाहरी आवरण पाया जाता है जिसे हम कैस्पेड बोलते हैं, CASPID बोलते हैं। कैस्पेड प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन RNA और DNA का बना होता है। इसमें कैस्पेड प्रोटीन का बना होता है और प्रोटीन RNA और DNA। एग्जाम्पल कोरिना। और अब वायरस पादप विषाणु, जंतु विषाणु और जीवाणु भक्षी। यानी कि वायरस पादप विषाणु, जंतु विषाणु और विषाणु भक्षी गंगा नदी में माइक्रोहेंग पाया जाता है। यानी कि माइक्रोहेंग जीवाणु भक्षी हैं जो किस में पाया जाता है, तो गंगा नदी में पाया जाता है। माइक्रोहेंग पाया जाता है। साधारण जुकाम का रोगजनक है राइनो या रिनो विषाणु। यानी कि साधारण जुकाम का रोगजनक क्या है, तो राइनो या रिनो विषाणु वाहक हवा एयर से आता है। इसको हम हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट डिसीज बोलते हैं। यानी कि हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट डिसीज किसे बोलते हैं, तो साधारण जुकाम को राइनो वायरस फेफड़ों में इन्फेक्शन नहीं करता है। यानी कि जुकाम फेफड़ों में इन्फेक्शन नहीं करता है। राइनो वायरस फेफड़ों में इन्फेक्शन नहीं करता है, यह नाक व गले में इन्फेक्शन करता है। यानी कि राइनो वायरस फेफड़ों में इन्फेक्शन नहीं करता है, यह नाक व गले में इन्फेक्शन करता है। अब पढ़ते हैं डेंगू। इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। यानी कि हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं, तो डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार डेंगू। इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। कवक जनित रोग इसका रोगजनक अर्बो वायरस है। यानी कि इसका रोगजनक क्या है, तो इसका रोगजनक अर्बो वायरस है। यानी कि डेंगू का रोगजनक क्या है, तो डेंगू का रोगजनक अर्बो वायरस है। अर्बो वायरस किसका रोगजनक है, तो डेंगू का रोगजनक अर्बो वायरस है। वाहक मादा एडिस एजेंटी मच्छर होता है। लक्षण तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, खून में विमाणु की कमी। यह परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है। यानी कि डेंगू किस तंत्र को प्रभावित करता है, तो डेंगू परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है। डेंगू किस तंत्र को प्रभावित करता है, तो डेंगू परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है। और इसमें नारियल व बकरी का दूध पीना चाहिए। यानी कि डेंगू हो जाए तो नारियल व बकरी का दूध पीना चाहिए। और डेंगू परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है और इसमें तेज बुखार होती है। वाहक मादा एडिस फैक्टर और इसको रोगजनक है डेंगू का अर्बो वायरस। अब पढ़ते हैं बड़ी माता चेचक या चिकन पॉक्स, छोटी माता स्मॉल पॉक्स। यानी कि बड़ी माता रोगजनक वेराइला जोस्टर। यानी कि वेराइला जोस्टर किसका रोगजनक है, तो बड़ी माता या चेचक का रोगजनक है वेराइला जोस्टर। वाहक दूषित भोजन, दूषित पानी, मिट्टी, हवा। लक्षण स्किन पर खुजली होती है। यानी कि बड़ी माता या चेचक में क्या होता है, तो स्किन पर खुजली होती है और दूषित पानी व दूषित भोजन व मिट्टी हवा में आता है और इसका रोगजनक है वेराइला जोस्टर। चेचक या बड़ी माता, चेचक को बड़ी माता या चिकन पॉक्स बोलते हैं। छोटी माता स्मॉल पॉक्स वेराइला, इसका वेराइला जोस्टर है, इसका वेराइला या वेरिओला।
दूषित भोजन, दूषित पानी, हवा इत्यादि में। पेट दर्द, बुखार, रीढ़ की हड्डी में दर्द, यानी कि पेट दर्द, बुखार, रीढ़ की हड्डी में दर्द, स्किन पर लाल दाने बन जाएंगे। और इसकी वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर खोज की, यानी कि इसकी वैक्सीन की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने खोज की, यानी कि इसकी वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने खोज की, यानी कि उस छोटी माता की खोज की वैक्सीन की किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने खोज की। और वेराइला और दूषित पानी, पेट दर्द, बुखार, रीढ़ की हड्डी में दर्द, यानी कि छोटी माता में रीढ़ की हड्डी में दर्द और स्किन पर लाल दाने बन जाते हैं, स्किन पर लाल दाने बन जाते हैं। पोलियो का रोगजनक एंटेरोवायरस, यानी कि पोलियो का रोगजनक क्या है? तो पोलियो का रोगजनक एंटेरोवायरस, पोलियो का रोगजनक एंटेरोवायरस, पोलियो का रोगजनक एंटेरोवायरस वह घरेलू मक्खी में, यानी कि पोलियो किससे फैलता है? तो घरेलू मक्खी में। लक्षण हड्डी में दर्द, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त बंद कर देता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, वह क्षतिग्रस्त कर देता है और घरेलू मक्खी से फैलता है। और इसका रोगजनक है एंटेरोवायरस, यानी कि पोलियो का रोगजनक क्या है? तो पोलियो का रोगजनक एंटेरोवायरस है और रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, यानी कि पोलियो में रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, पोलियो में रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है और हड्डियों में दर्द होता है। और पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित व क्षतिग्रस्त करता है, न्यूरॉन मरता है इससे, और वह घरेलू मक्खी में। और रोगजनक एंटेरोवायरस। हाँ, पैर की हड्डी मुड़ जाती है, मांसपेशियों में गति बंद हो जाती है, शरीर में स्थिरता आ जाती है, यानी कि पोलियो में। पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो पोलियो डे 24 अक्टूबर, OCTOMBER। पोलियो दिवस या पोलियो डे कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। एच आई वी एड्स रोगजनक ह्यूमन डिफेंसेस वायरस, मानव प्रतिरक्षा कमी विषाणु, यानी कि HIV का ह्यूमन IMMUNO ह्यूमन और डिफेंसिस और वायरस, मानव प्रतिरक्षा कमी विषाणु, मानव प्रतिरक्षा कमी विषाणु। एड्स एक्सयूरेड ह्यूमन डिफेंसिस सिंड्रोम, एड्स का। और यह रेट्रो फैमिली परिवार का वायरस होता है, यानी कि एड्स या HIV एड्स ये रेट्रो फैमिली का परिवार का वायरस होता है, यानी कि ये किस का होता है? तो ये रेट्रो फैमिली का। इसमें WBC में कमी हो जाती है, यानी कि इसमें WBC में कमी हो जाती है HIV में। कैसे फैलता है? तो ब्लड ट्रांसफर, रक्त स्थानांतरण से भी फैलता है, यानी कि रक्त स्थानांतरण के समय भी फैल जाता है। बच्चों से, माता से बच्चों में फैल सकता है, संक्रमण सुई से और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में हो जाता है, यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। समझ रहे हो? लक्षण भूख नहीं, थकान महसूस, कमज़ोरी, पेट दर्द करता है, यानी कि इसमें क्या होता है? तो भूख नहीं लगती और थकान महसूस होती है और कमज़ोरी और पेट दर्द करता है। इसमें ELISA टेस्ट किया जाता है, यानी कि एड्स में कौन सा, HIV एड्स में कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ELISA टेस्ट किया जाता है, यानी कि इसमें ELISA टेस्ट किया जाता है। एनिकन लिंक्ड ह्यूमनो और स्ट्रोबेसेस टेस्ट किया जाता है, यानी कि इसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ENCYME LINKD लिंक्ड IMMUNO और SORBENCL और AWSAY टेस्ट किया जाता है। एड्स दिवस कब आता है? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को आता है, एड्स डे। इस रोग में एज़ोडो नाम की ट्रिक दी जाती है, यानी कि किस रोग में एज़ोडो नाम की ड्रग दी जाती है? तो एड्स में एज़ोडो नाम की ड्रग दी जाती है, एड्स में एज़ोडो नाम की ड्रग दी जाती है, एड्स में एज़ोडो नाम की ड्रग दी जाती है। इसको रेबीज। अब रेबीज का बढ़ते हैं रोगजनक, तो वायरस वाहक डो मनकी कट काट ले तो, यानी कि रेबीज में कुत्ता या मनकी केट काट ले तो लक्षण क्या है? तो हाइड्रोफोबा, पानी से डर लगने लग
जाएगा। यानी कि कुत्ता या मंकी या कैट काट ले तो पानी से डर लगता है। पानी की कमी से मानसिक रूप से कमज़ोरी आती है। यानी कि पानी की कमी से मानसिक रूप से कमज़ोरी या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यानी कि रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज किसको प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।